हेलो एवरीवन, एलिगेटर एजुकेशन इलाहाबाद के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था हमने, चाहे आर्ट्स हो या आर्ट माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में। आज हम जो लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों का जो है एप्लीकेशन, जो मैंने बताया था, दो टाइप के एप्लीकेशन बताया था, एक तो सब्ट्रैक्शन में और दूसरा क्या नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने में। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सब्ट्रैक्शन आपके मन में डाउट होगा कि हम कौन से कॉम्प्लीमेंट से करें, r माइनस वन से करें या r वाले कॉम्प्लीमेंट से करें। तो ये आपकी चॉइस है, दोनों से कर सकते हो। चाहे तो तुम r माइनस वन से भी कर सकते हो या r कॉम्प्लीमेंट से भी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो आप कैसे भी करके आप इसको करिए। तो देखिए, हेडिंग लिखिए सब्ट्रैक्शन यूजिंग, हेडिंग लिखिए सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट। भाई आपके पास दो ही टाइप थे, या तो आप क्या करिए r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करिए सब्ट्रैक्शन के लिए, या क्या करिए आप r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करिए, या आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो r माइनस वन से भी कर सकते हो और या r। तो फर्स्ट हेडिंग देखते हैं। तो आज देखते हैं हम लोग पहला, तो हम जो है पहला एप्लीकेशन फर्स्ट देखिए, सब्ट्रैक्शन यूजिंग r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आपका हेडिंग चल रहा है, ठीक भाई। तो ये तो आपके पास चीज़ें हैं जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए देखिए देखिए, अगर किसी भी बेस पर आपके पास सब्ट्रैक्शन करना है, सेम बेस पर r पर, तो दो चीज़ें हैं आपके पास। देखिए लिखिए लिखिए लिखिए, दो पॉजिटिव नंबर का, देखिए दो पॉजिटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन, दो पॉजिटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन, दो पॉजिटिव नंबर क्या है भाई, सब्ट्रैक्शन, कॉमा लिखिए x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का सेम बेस r पर, सेम बेस r पर सब्ट्रैक्शन निम्न प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो निम्न प्रकार से आप लोग करते हैं, ठीक। अच्छा, ये देखिए x माइनस वाई को क्या बोलते हैं, ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला। देखिए पहले वाले को क्या बोलते हैं बताइए, मिन्यू एंड बोलते हैं इसे, मिन्यू एंड, और इसे बोलते हैं सब्ट्राहैंड। सब्ट्राहैंड क्या होता है, जिसको घटाना होता है। मिन्यू एंड क्या होता है, जिसमें से घटाना होता है। अगर मैं लिखूँ 9 माइनस 4, तो ये मेरा क्या हो गया, मिन्यू एंड, इसमें से इसको घटाना है, जिसको घटाना है, ये क्या हो गया आपका सब्ट्राहैंड, ये बोलते हैं आपके पास। तो दो पॉजिटिव नंबर आपका x और y को सेम बेस r पर सब्ट्रैक्शन को निम्न प्रकार से क्या लिखा आपने, परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में आप लिख भी लीजिए इसे, x को क्या बोलते हैं मिन्यू एंड बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं सब्ट्राहैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सब्ट्राहैंड। सब्ट्राहैंड क्या है, जिसको घटाना है जिसमें से, और ये जिसमें से जिसको घटाना है उसे मिन्यू एंड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना, ठीक है भाई, लिख लिया। ये देखिए स्टेप फर्स्ट, देखिए घटाने का तरीका है। क्या करोगे भाई, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट में देखिए जो आपका सब्ट्राहैंड है, मतलब जिसको घटाना है, उसका क्या लेना है आपको, क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। सब्ट्राहैंड का
आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्राहैंड का आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट लीजिए, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, समझ गए भाई। स्टेप सेकंड, अब तुमने इसका क्या ले लिया, आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट ले लिया। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट ले लिया उसे किस में ऐड करिए, मिन्यू एंड में ऐड करिए। ठीक, अब आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट को मेन्यू एंड में ऐड कीजिए, स्टेप थर्ड। ठीक है भाई, स्टेप थर्ड देखिए, स्टेप थर्ड क्या करेंगे, अगर आपका जो रिजल्ट आ रहा है जब ऐड करने के बाद, या तो कैरी आ सकता है या कैरी नहीं आ सकता है। ठीक है भाई, या तो कैरी आ सकता है या कैरी नहीं आ सकता है। तो देखिए, इफ कैरी, अगर कैरी आ रहा है देन ऐड वन, चाहे कोई भी बेस हो आपका, देन ऐड कितना, वन टू कहाँ पर, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। बाइनरी होगा तो मैं क्या करूँगा, बिट वर्ड। तो जैसे ही आपके पास ऐड आए तो क्या करना है, जैसे कोई अगर कैरी आए तो वन को ऐड करना है, कहाँ पर, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में। ठीक, नेक्स्ट देखिए स्टेप फोर्थ, इफ नो कैरी, अगर आपका कैरी नहीं आता है देन, या तो कैरी आ सकता है या कैरी नहीं आ सकता, देन फाइनल रिजल्ट बराबर, जो फाइनल रिजल्ट लिखोगे वो लिखने का तरीका देखिए, बराबर माइनस साइन लेना है आपको, निगेटिव साइन लेना है, और रिजल्ट का आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है उसका आर माइनस वंस क्या लीजिए आप, रिजल्ट ले लिए ऑफ रिजल्ट। ये आपके पास स्टेप हो गए। ठीक है भाई, देखिए आर माइनस वन से सब्ट्रैक्शन क्या करना है मैं फिर से बता दूं। आपको बताया था एक मिन्यू एंड होता है, दूसरा क्या होता है, सब्ट्राहैंड। मिन्यू एंड क्या होता है, जिसमें से घटाते हैं, और सब्ट्राहैंड जिसको घटाते हैं। ये बताया भी था, एक्स माइनस वाई में तो एक्स मिन्यू एंड होगा और ये सब्ट्राहैंड। तो सबसे पहले अगर आर माइनस वंस का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले सब्ट्राहैंड का आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या लीजिए, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे उसे किस में ऐड करना है आपको, मेन्यू एंड में ऐड करिए। अब उस नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई आएगा, कब, ये इसका जब तुमने क्या लिया होगा, कॉम्प्लीमेंट लिया होगा। तीसरा, जब जोड़ोगे तो या तो ऐड आएगा, कैरी आएगा या नहीं आएगा। अगर कैरी आ रहा है तो आपका कोई भी बेस हो, चाहे 10 हो, 16 हो, 15 हो, कुछ भी हो, उसमें कितना ऐड करना है आपको, 1 करना है। कहाँ पर, जो इफ़ कैरी देन ऐड टू 1 टू LSD, अगर कैरी आए तो आपको कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, जो रिजल्ट आया होगा। ठीक है, अगर कैरी नहीं आ रहा है तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, जो आपका आर माइनस वंस का, तो जो आपका रिजल्ट आया है उसी का दोबारा से क्या लिया जाए, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इन चीज़ों को समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके पास। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें क्लियर हो गया, बताइए इतनी चीज़ें क्लियर है या नहीं है, क्लियर है ना। तो देखिए फिर, ठीक, नोट कर लीजिए, फास्ट नोट करिए, कर लिया इतना, जल्दी बताइए। बिल्कुल आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में आपको समझना है। देखिए आपको इसीलिए जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए फिर आपके पास, तो जो जो चीज़ें आप लोगों को कहा है वही चीज़ें आपको अब फॉलो करना है, क्योंकि यही तो एप्लीकेशन है भाई हम लोग उसका। ठीक है ना, तो देखिए फिर क्वेश्चन से समझते हैं, चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो क्वेश्चन, तो ठीक है, तो जो हमने सीखा है, जो स्टेप सीखा है, जरा इस क्वेश्चन में अब इनको इसमें अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास ये है, ये देखिए आपके पास 72532 बेस 10 में से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग n 9 कॉम्प्लीमेंट। 9 से मतलब r माइनस वन, क्योंकि r कितना है,
तो देखिए हमारे पास x ये है आपके पास और y ये है, ये आपका क्या है मिन्यूएंड और ये क्या है। तो स्टेप फर्स्ट देखिए, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आपके पास इसका लोगे, किसका किसका लोगे नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, मिन्यूएंड का सब्ट्रैंड का, सब्ट्रैंड का। शॉर्टकट क्या है भाई, शॉर्टकट ये है जितनी संख्याएं हैं उतना जो है आपको 9 करना है। अब बच्चों यहाँ पर आपके पास एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ पर तो आपके पास 4 ही संख्या है, आपने 5 क्यों लिया। तो बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, इन दोनों संख्याओं में से इसमें और इसमें से आपको देखना है कि किसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है तो उतने ही आपको 9 लेना है, ये मतलब नहीं करता कि आप इसमें कितने लें, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ज़्यादा डिजिट थे तो इसलिए 5 थे तो मैंने यहाँ पर 5 लिया। अब ये डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर हमने 4 ही क्यों नहीं लिया, तो बता दिया उसका रीज़न कि जिसमें ज़्यादा हैं वही मैं लूँगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब इसमें से घटाइए, आपके पास एक घटाया तो आपका ये रहा। तो स्टेप सेकंड में क्या था कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट लिया है उसको किस में ऐड करना है, एक्स में ऐड करना है, यानी मिन्यूएंड में ऐड करना है, कर दिया। यहाँ देखिए आपका क्या जनरेट हो गया, ये कैरी आ गया। जैसे ही कैरी आता है तो आपके पास जो ये रिजल्ट आता है, कैरी को हटा देते हैं, ये रिजल्ट जो आता है उसमें कितना ऐड करना होता है आपका 1 ऐड करो तो आपका आंसर ये आ गया। समझ में आया भाई ये इतना, देखिए तो आपका आंसर क्या आ गया, इतना आ गया। तो ये तो बहुत ही आसान और सिंपल मेथड था, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, r-1 का कॉम्प्लीमेंट करना भाई, सब्ट्राहेंड का मतलब जिसको घटाना है उसका आपको r-1 कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको मिन्यू एंड में क्या कर देना है, ऐड करना है। यदि आपका कैरी आ गया, यहाँ पर देखिए कैरी आ रहा है तो उस कैरी को हटा दीजिए, बाकी जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हमेशा कितना ऐड करिए, 1 ऐड करिए। 1 को कहाँ, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में आपको ऐड करना है। ये मत सोचना कि सर ये 1 कैरी आया यहाँ पर तो वही कैरी ऐड करना, नहीं भैया, यहाँ 2, 3, 5 भी कैरी आता तो मैं हमेशा कितना ऐड करता, 1 ही ऐड करता। ये बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्लियर हो गया, नोट कर लिया इतना क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3250 में से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग 9। तो पहले वाला क्या था, कैरी आया था, जरा देखते हैं इसमें से कैरी आ रहा है नहीं आ रहा है। ये देखिए स्मॉल नंबर है और ये क्या है, लार्ज नंबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये x और y, ये x हो गया और ये y हो गया। तो स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसका सब्ट्राहेंड का हमें 9th कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कितने नंबर हैं भाई आपके पास, 5। इससे पहले देखिए 4 थे, लेकिन हमें कौन सा लेना, लार्ज वाले को। तो लार्ज में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बार था तो ये घटा दिया। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसको हमें x में मेन्यू एंड में क्या करना पड़ता है, मेन्यू एंड में ऐड करना होता है इसको, ठीक है ना। तो देखिए आपका ऐड कर दिया मैंने, ये ऐड करा। देखिए कोई कैरी जनरेट हुआ, यहाँ पर कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ। तो कैरी जनरेट नहीं होता तो फाइनल रिजल्ट निकलते समय जो ये आया है इसी का दोबारा से क्या लेते हैं, 9 से कॉम्प्लीमेंट। कितने बिट हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 9 आ गए, इसको 100 घटा देंगे तो आपके पास यही आंसर हमारा आ जाएगा। अब मन में आपके डाउट हो रहा होगा कि सर हम ये यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर ये देखिए माइनस साइन लेते हैं। पहले देखिए ये घटा दिया तो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया, ये आपका फाइनल आंसर -6928/10। अब मन में आपके हो रहा है कि सर हम माइनस साइन क्यों लेंगे। तो बच्चों यहाँ देखो ये संख्या कैसे है, स्मॉल, और ये संख्या कैसे है, लार्ज। जब स्मॉल में से लार्ज संख्या घटाते हैं तो कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन लिया गया है। अब तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो ये तो था हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन कि 1 कॉम्प्लीमेंट, जो r-1 का कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके मैंने डेसिमल पर अभी क्या करा है, वर्क किया है। अगर यही चीज़ बच्चों मैं किस में वर्क करूँ, अगर आपके पास बाइनरी में भी एक बार कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए ये तो ठीक है, हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो देखिए माइनस साइन हमने क्यों लिया था, ये क्लियर होना चाहिए आपके पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। x बराबर y बराबर 0010। इसको आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग कौन सा है ये आपके पास,
बाइनरी है आपके पास, कौन सा है, बाइनरी, दिख रहा है ना, बाइनरी में या तो 2 होते हैं या 1 होते हैं, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हुए आपको ये चीज़ करना है। तो देखिए आपको जो है इस सॉल्यूशन में देखिए बताया है आपको, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है भाई, आपके पास इसका क्या लेना है, वाई का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। शॉर्टकट क्या होगा भाई, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 को 1 लिखिए, 1 को 0, 0 को 1, 0 को 1 और 1 को 0। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 0 1 0 बराबर क्या होगा, 0 1 1 0 1 1 0 1, ये होगा। 0 को किस में कर देते हैं, 1 में, 1 को 0 में। स्टेप सेकंड में क्या होता है भाई कि हमें जो कॉम्प्लीमेंट आया उसे किस में ऐड करते हैं, x में। तो देखिए 1 0 1 1 0 जोड़िए, 0 1 1 0 1 ऐड करिए भाई, इसको कितना होगा भाई, ऐड करते हैं 1 1 1 और 1 2, 2 का 0, 1 कैरी यहाँ से है, 2 का 0, 1 यहाँ से है, कैरी कितना है, 1 और 1 2 का 0, ये आ गया। यहाँ पर कैरी जनरेट हो गया। जब कैरी जनरेट होता है तो स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, जो रिजल्ट होता है कैरी को छोड़ के उनमें क्या ऐड करना होता है, आपका 1 ऐड करना। ये देखिए कैरी जनरेट हो गया आपके पास, कैरी जनरेट हो गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो बाकी बचा होगा उसमें क्या ऐड करना होता है, 1। ये वाला 1 नहीं है, फिर से कहना, वो जनरल रूल का 1 है। ये तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए कराया था आपको, 0 0 0 0 1, तो +1 ऐड। कहाँ पर 1 करना है ऐड, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में आपको 1 ऐड। तो 1 और 1 2, 2 का 0, 1 कैरी आ गया, 1 और 1 2, 2 का 0, 0 और 1, ये आपका आ गया। ठीक है भाई, 00 कितना आ गया आपके पास, 100, ये आपका आंसर आ गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए डेसिमल में भी करा था, उसमें भी आपका यही आया था। आया भाई इतना समझ में, ठीक है। चले एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगर देखिए इसी को लिखते हैं 1, क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए 0 0 1 0 0 1 0, लिखिए 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0, ये आपके पास है। सब्ट्रैक्ट करना है आपको यूजिंग वंस का। तो स्टेप फर्स्ट इसका क्या लेंगे हमें, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए 1 0 1 1 0, इसका ले लीजिए आप। तो 1 का क्या आएगा, 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0 1, 0 1 0 0 1, 0 1 0 0 1, यही तो आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसमें 1 0 0 1 0 में क्या ऐड करिए, ये 0 1 0 0 1, इसको ऐड करिए। ज़रा देखिए तो क्या कैरी आ रहा है, नहीं आ रहा है। 1 हो गया, 1 हो गया, 0 1 1, नो कैरी, कोई कैरी जनरेट हुआ नहीं हुआ, नहीं आया। तो जब कैरी नहीं आता तो स्टेप थर्ड में क्या आता है भाई, स्टेप थर्ड में क्या होता है, जो आंसर होता है फाइनल रिजल्ट बराबर, इसका क्या लेना है दोबारा तुमसे, r-1 कॉम्प्लीमेंट फिर से लेना है। तो फाइनल रिजल्ट देखिए -1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट, तो बराबर देखिए माइनस, इसका लीजिए 1 का क्या होगा 0, 1 का 0 1 0 0, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गया। अब फिर से डाउट होगा सर माइनस क्यों लिया, तो फिर से देखिए ये वाली संख्या देखिए लार्जर होगा, देखिए 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16, यानी 16 और 4 20, 2 22, ये 22 है। ठीक है, ये 22 है आपके पास। देखिए 4 2 6, ये देखिए 1 2 4 8 16, बताया था ये शॉर्टकट, 16 2 18, ये 18 है, यानी 18 में से तुम क्या घटा रहे हो, 22 घटा रहे हो। तो ये देखिए लार्ज स्मॉल में से लार्ज घटा रहे हो, तो इसलिए कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर, कौन सा साइन, कितना नेगेटिव। देखिए तो 18 में से करोगे तो -4 आएगा, देखिए 4 ही होगा, 1 2 4 माइनस का 4, तो यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं।
क्लियर हो गया भाई इतना। तो ये तो था दोस्तों कि आपके पास वंस यानी r-1 कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हुए कैसे मैंने सब्ट्रैक्शन करा था। आपके पास आपको 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था कि स्टेप भी बताया आपको कैसे करना है कि कैरी जनरेट होगा तो आपको क्या करना है, कैरी जनरेट नहीं होगा तो तब क्या करना है, और कैरी जनरेट होगा तो हमेशा 1 ऐड करना है। कहाँ पर ऐड करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी पोजीशन पर आपको ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर कैरी जनरेट होगा तो निगेटिव के सामने, निगेटिव क्यों लेते हैं तो बता दिया क्यों, निगेटिव तब लेते हैं जब आपको क्या लार्ज स्मॉल में से लार्ज, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था भाई इसके बारे में कहानी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो डिस्कस करूँगा वो 2's कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हुए सब्ट्रैक्शन करूँगा। तो अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, और साथ में प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। चलिए थैंक यू दोस्तों।